हेलो क्लास एट सॉरी हेलो क्लास एट। देखिए बेटा, ये कोल एंड पेट्रोलियम हम देख रहे थे। इस चैप्टर को फटाफट आज फिनिश करते हैं। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का वीडियो हम शाम तक आपको दे देंगे। कल एग्जाम है, पुराने चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लेंगे। ये लास्ट पोर्शन में दे रहा हूँ, इसको रिवाइज करके कल एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। हाँ, पेपर अच्छा सा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने बताया उतना करें केवल आप, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से करना था। पेट्रोलियम हम पढ़ रहे थे, कोल एंड पेट्रोलियम में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में देखते हैं। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब स्मेल होती है, ठीक है ना। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेशन ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इस सब से बना होता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fraction of petroleum is known as रिफाइनिंग, ठीक है ना। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसमें पेट्रोलियम से जितने प्रोडक्ट बनते हैं उस पेट्रोलियम से अलग करते हैं, ठीक है ना। ये तो कल वाला है जो हमने बताया था, उसका डायग्राम है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे डिपॉजिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के नीचे दब जाने से। सी वाटर के नीचे जो पौधे या जीव जंतु हैं वो दबते जाते हैं। उसके बाद जो डिपॉजिट बनता है उसका डायग्राम ये है, ठीक है ना। और ये रिफाइनरी का हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, देखिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अभी हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो येलो कलर का एक टेबल बना हुआ है, सॉरी बॉक्स बना, मेन इसको देखते हैं पहले। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स हैं। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है। फाइबर्स लाइक पॉलीएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ये सब यूज होता है, बनाने में यूज होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनाने में। तो बहुत सारे यूजेस है, ये टेबल यूजेस है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ब्लैक गोल्ड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं। तो ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल मत समझ लेना, पेट्रोल निकलता है पेट्रोलियम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला के बना होता है। उससे अलग अलग हम फिर उसको सेपरेट करते जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा इसको देख लेते हैं पहले, यूजेज, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, फिर नेचुरल गैस शुरू करेंगे, ठीक है। सी, अब पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम से ये सारी चीज़ें निकलती हैं और उनके यूजेज ही हैं। पेट्रोलियम एक कॉमन नेम है जिससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं और उसका यूजेज इधर है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, पता है कहाँ यूज होता है। पेट्रोल पता है, मोटर फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में, एविएशन मतलब हवाई यात्रा। केरोसिन पता है, स्टोव में, लैंप में। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह में। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी हम यूज़ करते हैं। लिब्रिकेटिंग आयल लिब्रिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ होता है, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा में। अब देखो यहाँ तक कि वैसलीन भी जो आप लगाते हो वो भी किसका है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमिन अभी डिस्कस भी होता है कल, ये पेंट में यूज होता है, रोड सरफेसिंग में यूज होता है बिटुमिन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस देखते हैं, फिर थोड़ा सा यूज़ है, फिर चैप्टर खत्म है, फिर जो है नेचुरल गैस देखते हैं। नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये मैंने बताया, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप से इसको हम बहुत लंबा भेज सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड एज कंप्रेस नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा जब प्रेशर दिया जाता है तो उसको सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड किया जाता है। सीएनजी इज़ यूज फॉर क्या, पावर जनरेशन, ठीक है। नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर देते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicles because it is less polluting, ठीक है ना। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। आपने देखा भी होगा कि सीएनजी के ऑटो वगैरह, दिल्ली वगैरह में तो सीएनजी की ऑटो ही चल रही है ना, क्योंकि पोल्यूशन से कम होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स।
पाइप से सप्लाई करके पूरे कॉलोनी, जैसे एक कॉलोनी है, एक पाइप लगा दिया, मेन पाइप वहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्टेड इन बड़ोदरा, देखो बड़ोदरा में है भी, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ और जगहों पे भी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का के रूप में इसका प्रयोग किया था। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, बहुत सारा है हमारे देश में। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, राजस्थान वेस्ट में है, महाराष्ट्र भी वेस्ट में है, एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, डेल्टा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा मतलब ये नदियाँ जहाँ ख़त्म होती हैं, समुद्र में मिलती हैं, वहाँ डेल्टा बनता है, तो वहाँ भी ये नेचुरल गैस मिलता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछना, देखते हैं क्या है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? सोचिए ज़रा सा, आप खुद सोचिएगा। नो, द फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत लंबा समय, एक तो लंबा समय लगता है और इतना टेम्परेचर और प्रेशर हम जुटा भी नहीं सकते। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, उसका रीज़न मैंने बता दिया ना कि इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर हम नहीं क्रिएट कर सकते, पहली बात, और इतना समय हम खुद जीवित रहेंगे कि नहीं यही नहीं पता है ना, तो दैट्स वाई वी कांट। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा और बचा है, इसको फिनिश करते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्या? यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, ये हमने पढ़ा है। यू रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड टू दीज फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड, ये हमने बता रखा है, ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लॉस्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ ही साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषित। दीज एयर इज ऑल्सो देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, जो धरती गर्म होती है ना, उससे भी इसका लिंकिंग है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है तब यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मतलब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी अगर हम लिमिटेड यूज़ करते हैं। इन इंडिया the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol diesel while driving। ये बताता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राइविंग करने के लिए ये चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन हमें बताता है क्या क्या। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब बहुत तेज़ एक्सीलेटर नहीं लेना, मॉडरेट स्पीड से चलाना है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ वेट करना हो बंद करिए इंजन। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर मतलब हवा सही रहे, नहीं तो उसमें भी इंजन बहुत कम हो रहेगी तो ऑयल ज़्यादा खाएगा, है ना, तेल। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। चैप्टर फिनिश। अब मैं आपको शाम को एक वीडियो दूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सोल्यूशन होंगे। ये व्हाट यू हैव लर्न, ये समरी है जो मैंने अब तक चैप्टर में डिस्कस किया, इसको भी एक बार आप पढ़ेंगे। मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ ये पूरा टेबल पढ़ने के लिए, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़िए, इससे रिवीजन हो जाएगा आपके, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये पढ़ा रखा है हमने, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, बस एक बार रीडिंग लगानी है आपको, सब पढ़ा रखा है मैंने। कीवर्ड्स में हमने क्या क्या देखा, देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोल पढ़ा है, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी अभी देखा हमने। अब नेक्स्ट वीडियो अभी जो मैं शाम तक डालूंगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं दूंगा, वो तब उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कल एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू, हाँ, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा पेस हम स्पीड बढ़ाएंगे, अच्छे से और करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।